हरे कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन में दोस्तों। तो इससे पहले कई बार दोस्तों हमने डिस्कस किया था इससे पहले के कई टॉपिक्स में कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग होली नेम, चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड। भगवान का नाम जप करना, मंत्र मेडिटेशन करना क्यों आवश्यक है, उसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में हमने कई विस्तारपूर्वक कई पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कई डिवोटीज जो हैं, कई भक्त जो हैं, कई जो हमारे सब छात्र के ऑडियंस हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग दिस mantra meditation and they are getting benefit in their life, but at the same time they are facing so many challenges from their mind। उनके मन में कई प्रकार के थॉट्स आते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जब वो जब करने बैठते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो कई लोग पूछ रहे हैं कि जब हम जब करने बैठते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, मन में ये थॉट्स आते हैं, मन में वो थॉट्स आते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे क्या करें। सो फॉर दिस आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हाउ to develop concentration and focus when we are doing this mantra meditation। and मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों this topic will be helpful for every one of us because we are also facing this topic, we are also facing this problem in our life। so इसके लिए एक मैंने बुक पढ़ी दोस्तों, बुक का नाम है इंक्वायरीज अबाउट द एब्सोल्यूट बाय द रोमापद स्वामी महाराज। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो उनकी बुक से मैंने कई पॉइंट्स निकाले दोस्तों, करीब 9 पॉइंट्स हैं, वे आर वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तो आज इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो यही है, टॉपिक शुरुआत करने से पहले, ये बहुत एक अपने आप में काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसको एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से नहीं, कई प्रकार से, कई एंगल से, कई पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को डिस्कस किया जा सकता है दोस्तों। एक बार यही सवाल जो है दोस्तों श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि जब हम जब करने बैठते हैं तो कई प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उसका बहुत क्लियर कट और बहुत सटीक आंसर दिया कि जब करने आप बैठते हैं, जब का मतलब है कि भगवान का नाम को बोलना और सुनना, इसके बीच में मन कहाँ से आ गया। Because chanting means to pronunciate the holy name and to hear the holy name. So in this process, where is mind? So in this, it's बहुत simple example कि जो श्रील प्रभुपाद is explaining, we have to ignore the mind because we have to ignore the mind because the process of chanting is to pronunciate the holy name of Lord and to hear the holy name very attentively। There is no question of mind, there is no engagement of mind। We have to chant and we have to hear। बोलना है, सुनना है, बोलना और सुनना है, इसमें और माइंड का कोई काम नहीं है। We have to, the first tips that we have to ignore the mind, we have to avoid the mind। माइंड में थॉट आ रहे हैं, इसको अवॉइड करना है, उसमें घुसना नहीं, उसमें घुस नहीं जाना कि अरे जब में थॉट्स आ गए उसमें घुस जाओ, थॉट्स के अंदर घुसना नहीं, इसको इग्नोर करना है। बिकॉज हमें याद रखना है कि चैंटिंग मतलब बोलना और सुनना, ना कि सोचना। चैंटिंग मतलब बोलना और सुनना, ना कि सोचना। दिस इज द फर्स्ट प्रैक्टिकल टिप। द सेकेंड पॉइंट इज दैट बिकॉज we have to focus on the holy name rather than हम थॉट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थॉट्स के अंदर घुस गए कि अरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम एंड वी आर एब्जॉर्ब इन द माइंड में कई प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल करना है, असाइनमेंट जमा करना है, ऑफिस में जाना है, उसने ऐसा बोल दिया, 5 साल बाद क्या होगा। वी आर एब्जॉर्ब इन दैट थॉट। सो रादर देन एब्जॉर्बिंग अवर सेल्फ इन द थॉट, वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ थॉट कि थॉट्स जो आ रहे हैं उनको अवॉइड करना है। वी हैव टू फोकस। हमें बार बार अपने आप को, अपने माइंड को खींच के लाना है, माइंड को खींच के लाना है, माइंड को कॉन्शियसली हमें रिमेंबर करना है कि मुझे थॉट्स में नहीं घुसना है, मेरे को फोकस करना है होली नेम के ऊपर। फोकस मतलब सुनना है, फोकस मतलब सुनना है। तो वी हैव टू डू 2 थिंग्स, चैंट एंड हियर एंड अवॉइड द माइंड। मन को अवॉइड करना है। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर हम इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं अगर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि हम भगवान के नाम को बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, बोल रहे हैं सुन रहे हैं, इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा माइंड जो है एंगेज्ड रहेगा बोलने और सुनने के बीच में। वी हैव टू चेक कि अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक एक मंत्रा को सुन रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ बट मैं यहाँ बैठ के ऐसे ऐसे माला कर रहा हूँ और मेरा मन कहीं और है, मेरा मन किचन में है, मेरा मन जो है कहीं और घूम रहा है, मूवीज में घूम रहा है, मूवीज के थॉट्स आ रहे हैं, गाने याद आ रहे हैं। सो वी हैव टू चेक दैट आवर माइंड शुड बी बिटवीन द दिस प्रोनाउंशिएटिंग दिस होली नेम एंड हियरिंग दिस होली नेम। इसके बीच में हमारा माइंड, और माइंड शुड बी एंगेज इन दिस 2 एक्टिविटीज। वी हैव टू क्रॉस चेक कि हम अपने एक एक मंत्रा को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो घबरा नहीं जाने, अरे नहीं सुन रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा है वो वैसा है। रादर दैन ये सब नेगेटिव चीज़ें सोचने की वजह, वी हैव टू पुल अप अवर माइंड एंड वी हैव टू एंगेज अवर माइंड इन हियरिंग दिस होली नेम ऑफ लॉर्ड।
So that is the point. We have to chant and hear, and we have to engage our mind. We have to engage our mind in hearing this holy name. That is the third tips. So because why we have to do this, इसको करना क्यों? कोई बोल सकता है इससे क्या होगा, मन को सुनेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर, क्योंकि मंत्रा शब्द का मतलब ही दोस्तों मन प्लस त्रा, मंत्रा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मंत्रा, मन प्लस त्रा, मन मतलब माइंड, त्रा मीन्स टू डिलीवर ओवर माइंड। सो अगर हम अपने मन को एंगेज रख रहे हैं दोस्तों बोलने और सुनने के बीच में, किसको बोल रहे हैं, किसको सुन रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और उस पर अपने माइंड को मेडिटेट कर रहे हैं, सो बाय डूइंग दिस, तो हमारे माइंड का जो मटेरियल कंडीशनिंग ऑफ आवर माइंड है, जो हमारा मटेरियल माइंड है दोस्तों, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। हम अपने माइंड की जितनी इम्प्योरिटीज हैं उससे हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम अपने माइंड को एंगेज रखते हैं। इससे ये समझ में आ रहा है दोस्तों को अपने माइंड को एंगेज रखना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इफ यू वांट टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रिकल ड्यूरिंग मंत्र मेडिटेशन। एंड द फिफ्थ प्रैक्टिकल पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि वी हैव टू सेट असाइड अपने दिन का सबसे ऐसा टाइम दोस्तों जिस पर हमारा फोकस, जहाँ पर हमारा अटेंशन, जहाँ पर हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस बहुत ज़्यादा हो, उस टाइम को हम अपने 24 घंटे में से हमें उस टाइम को सेट करना चाहिए जहाँ पर हम अपने चैंटिंग को करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रात की 11 बज रहे हैं तब हमें याद आ रहा है अरे मेरा तो माला बाकी है, अरे मुझे तो चैंटिंग करना, अरे मेरे तो मेडिटेशन करना है। सो दिस शुड नॉट बी द कैटेगरी। वी हैव टू सेट, हमें सेट करना पड़ेगा कि ये मेरे लाइफ, मेरे टाइम, मेरे 24 घंटे का सबसे प्रीशियस टाइम है जहाँ पर मुझे जब करना चाहिए, जहाँ पर मेरा फोकस, जहाँ पर मेरा कंसंट्रेशन सबसे अच्छा रहता है, जहाँ पर मेरे माइंड में प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरा माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मूड में नहीं है, मेरे माइंड में कई प्रकार के पैशन नहीं है कि ये करना, वो करना, इधर भागना, उसको जवाब देना, उससे पैसा लेना है। सच टाइप ऑफ थॉट्स आर नॉट अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। उस टाइम को हमें जब करने के लिए हमें उसको रखना चाहिए, उसके उस समय में हमें जब करने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। दैट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। एंड अगर देखा जाए प्रैक्टिकल बेसिस पे तो वो सुबह का समय है, जो सुबह 5 बजे तक का जो टाइम है दोस्तों, अगर उस बीच में हम उठते हैं और उस टाइम पे अगर हम वी आर डूइंग दिस मंत्रा मेडिटेशन, देन आवर अटेंशन विल बी वेरी हाई एंड ओवर कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एंडिवर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि ऑटोमेटिक वो जो एनवायरनमेंट है, मोड ऑफ गुडनेस का समय है और ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस दिस मंत्रा मेडिटेशन। इसलिए आपने देखा होगा दोस्तों कि इस कॉन में जो सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद जो देयर इज अ जपा टाइम 5:15 से लेकर 7:15 तक का। सो बिकॉज दैट टाइम इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। अगर हम उसमें चैंटिंग करते हैं देन वी कैन मैग्नीफाई द बेनिफिट्स ऑफ मंत्रा मेडिटेशन। इसलिए जैसे दोस्तों अगर हमने देखा होगा कि टीवी न्यूज़ चैनल पे एक प्राइम टाइम का शो होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा TRP होता है दोस्तों, उसमें उस चैनल का सबसे बड़ा एंकर जो है शो करता है दोस्तों। उसी प्रकार से हमारे 24 आवर्स में वो जो मॉर्निंग आवर है दोस्तों, दैट इज अ प्राइम टाइम, तो उसको यूज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा TRP अटेंड करने के लिए। एंड द बिगेस्ट TRP इज टू कनेक्शन ऑफ द सोल एंड द सुपर सोल। सो दैट टाइम शुड बी यूज्ड फॉर चैंटिंग द मंत्रा मेडिटेशन एंड डूइंग द मंत्रा मेडिटेशन। एंड द 6th पॉइंट दोस्तों, 6वां पॉइंट जो डिस्कस करना चाहते हैं दोस्तों, ये है कि व्हेन वी आर चैंटिंग वी शुड चैंट फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। अपने हृदय की गहराई से भगवान का नाम पुकारना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तोता भी नाम लेता है, तोता भी, आप तोते के पास जाइए तो तोता भी कुछ ना कुछ नाम ले लेता है दोस्तों। और वहीं तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि अगर मेले के अंदर कोई छोटा बच्चा खो गया, वो भी अपने मदर को रो रो के बुला रहा है दोस्तों। तो दोनों के नाम लेने में दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तोता हो सकता है दोस्तों के ऊपर से टर टर बोल के नाम ले रहा हो, बट उसके अंदर कोई इमोशन नहीं, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं, उसके अंदर कोई सेंटिमेंट्स नहीं दोस्तों, उसके पीछे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। वहीं एक बच्चा अगर अपने मदर को नाम लेके पुकार रहा हो, भीड़ भाड़ में खो गया हो बच्चा, नाम लेके पुकार रहा हो, तो उसके नाम लेने के अंदर बहुत सारा इमोशन छुपा हुआ दोस्तों, उसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, उसके अंदर फीलिंग है। So that is the way of calling the name of Krishna, because we are also the part and parcel of Supreme Lord, and we are also entrapped in this material world. So we have to call out the name of Krishna, that oh my Lord, please help me. Oh my Lord, please engage me in your service. Oh my Lord, I am your eternal servant, yet somehow or other I have fallen into this ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of birth and death and place me as one of the atoms at your lotus feet. Oh my Lord, out of kindness you have enabled us to easily approach you by your holy name, but I am so unfortunate that I didn't have any attraction for your holy name.
इस तरीके के कई प्रेयर्स हैं जो, फॉर एग्जांपल शिक्षाष्टकम अगर हम देखते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कई प्रकार के हमें जो प्रेयर्स, कई प्रकार के इमोशंस अपने एक्सप्रेस किए हैं शिक्षाष्टकम के 8 श्लोकों के अंदर। और भी कई हमारे वैष्णव आचार्य हैं, फॉर एग्जांपल भक्ति विनोद ठाकुर, शिला नरोत्तम दास ठाकुर और भी कई वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने अपने वैष्णव सॉन्ग के अंदर कई भागवतम के कई प्रेयर्स हैं जिसके अंदर जो है चैंटिंग को, भगवान के नाम को लेकर एक्सट्रीम इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया। सो वी हैव टू ट्राई, हम उन श्लोकास के थ्रू, उन प्रेयर्स के थ्रू वी कैन डेवलप दोज इमोशंस। और वी कैन ऑल्सो, हम भी दोस्तों उसी इमोशंस में, उसी सेंटिमेंट्स के साथ अगर हम भगवान के नाम को अपने हृदय की गहराई से अगर हम बुलाने का प्रयास करेंगे, लेने का प्रयास करेंगे, देन ऑटोमेटिक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मैकेनिकल चैंटिंग, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ losing concentration, there is no question of thoughts, because we are calling the name of Krishna from the bottom of our heart. So this is one of the best way to overcome the mechanical way of chanting. Now the next point दोस्तों, अगर अगला पॉइंट हम डिस्कस करने का प्रयास करें, सिन हमें रिमेम्बर करना चाहिए, हमें हमेशा रिमेम्बर होना चाहिए दोस्तों कि दैट ओवर माइंड, हो सकता है मन में कई प्रकार के थॉट आ रहे हो, मन ने बैंड बजा के रखी हो, नेगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, वेस्ट ऑफ, कई प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आ रहे हो, बट हमें रिमेम्बर करना चाहिए दोस्तों कि दैट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता वी आर सोल, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर द एनर्जी ऑफ कृष्णा, एंड दिस सोल इज मच हायर देन दिस माइंड एंड इंटेलिजेंस। मन में थॉट्स आ रहे हैं, बट हमें याद रखना चाहिए कि माइंड से ज़्यादा आई एम सुपीरियर देन माइंड, आई एम सोल एंड सोल इज सुपीरियर देन माइंड। मन में थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, मैं इससे परेशान नहीं होऊंगा, मैं इससे घबराऊंगा नहीं, बिकॉज आई एम मोर सुपीरियर, आई एम मच पावरफुल, बिकॉज आई एम द एनर्जी ऑफ कृष्णा, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो आई एम मच सुपीरियर देन माइंड, माइंड इज मैटर, बट आई एम नॉट मैटर, आई एम इटर्नल। सो बाई हैविंग सच कॉन्शियसनेस, हैविंग सच थॉट इन अवर माइंड, की माइंड से घबराना नहीं है, माइंड को उसको दबा नहीं देना, माइंड को मरोड़ नहीं देना, माइंड को हमें एंगेज करना है, माइंड से घबराना नहीं है दोस्तों, इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग व्हेन वी आर चैंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों, व्हेन वी आर चैंटिंग देन वी शुड रिमेंबर दैट दिस होली नेम ऑफ लॉर्ड, तो भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नामों के अंदर हर प्रकार की शक्ति को, अपनी हर पावर को अपने नाम के थ्रू भगवान ने प्रकट किया है इस कलयुगा में, बिकॉज इस कलयुगा को युग धर्म का जो है संकीर्तन को बोला जाता है, भगवान के नाम के उच्चारण को बोला जाता है। वी शुड रिमेंबर दैट कि मैं भगवान का नाम लेने वालों को साधारण नाम नहीं है, मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, या हरे कृष्णा, so when I am saying Hare Krishna, then I am calling the Supreme Lord. It is just like कि अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूँ दोस्तों, और मैं प्राइम मिनिस्टर को बुला रहा हूँ, अरे इधर आइए प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग टू मी एंड मैं फ़ोन चला रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझसे कुछ बात कर रहे हैं, मैं सो जा रहा हूँ। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। मैं प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, ही इज़ द हेड ऑफ दिस कंट्री, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस कंट्री, और उनके सामने वो मुझे कुछ बोल रहे हैं, वो मैं उनको बुला रहा हूँ, मैंने उनको बुलाया अपने घर में, उनको बैठाया, और उनको बैठा के बाद मैं उनको अटेंशन नहीं दे रहा हूँ, उनको बैठाने के बाद मैं उनके सामने सो जा रहा हूँ, वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं, मैं फ़ोन चला रहा हूँ। सो दिस इज़ अ डिसरिस्पेक्ट, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ रिसीविंग एन प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली व्हेन वी आर कॉलिंग द नेम ऑफ कृष्णा, व्हेन वी आर कॉलिंग द नेम ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, then we are calling the supreme personality of the Godhead. We are calling the supreme personality when we are calling the supreme Lord, Govindam Adi Purusham Sarva Karanam. और उनको बुलाने के बाद दोस्तों, अगर हम लगे हैं फ़ोन के अंदर, उनको बुलाने के बाद अगर हम सो रहे हैं, उनको बुलाने के बाद हम कुछ और सोच रहे हैं, उनको बुलाने के बाद हम वेब सीरीज के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, then this is the biggest blasphemy. This is the biggest disrespect to Krishna. So that's why we have to think that हम जब भगवान का नाम पुकार रहे हैं दोस्तों, so we have to very conscious, we have to very respectful. हो सकता है कि मन में थॉट्स आए, मन इधर उधर जाए, बट हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मन उधर जा रहा है, उसको let me bring on the holy name of Lord, let me bring on the holy name of Lord. So by practicing these things in our life, we can overcome the mechanical way of chanting.
वन थिंग ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड कि मन में थॉट्स क्यों आते हैं दोस्तों, हम दूसरे थॉट्स को क्यों प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे लाइफ के जो भी काम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चैंटिंग इज जस्ट लाइक बोला गया है, सुनना ये वो तो कर रहा हूँ, बट वी शुड रिमेंबर कि व्हेन वी आर कॉलिंग ओवर सेल्फ टू द कृष्णा, व्हेन वी आर कनेक्टिंग ओवर सेल्फ टू कृष्णा, हमारे लाइफ की जो बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, चाहे वो पैसे से लेके हो, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, चाहे कैरियर से लेके हो, चाहे रिलेशनशिप की हो, दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व व्हेन आई हैव द मर्सी ऑफ लॉर्ड, व्हेन आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड, when I am connecting myself to the Lord. So that is a very important. We should have faith. We should have firm faith कि when I am chanting the holy name of Lord, all my worries, all my problem can be solved when I am chanting this holy name of Lord. So दूसरी प्रॉब्लम्स को फोकस ना देके वी हैव टू फोकस ऑन होली नेम ऑफ लॉर्ड. देखिए दोस्तों 2 घंटे मैक्सिमम अगर आप 16 माला भी करते हैं, अभी तो 16 माला नहीं कर रहे हैं, बट अगर 16 माला भी करते हैं दोस्तों तो उसमें आपका 2 घंटा समय लगता है. आपके पास सिर्फ 22 घंटे हैं. आप 22 घंटे खूब काम करिए, प्रॉब्लम्स के अंदर कूद जाइए, उनके अंदर घुस जाइए, जो भी करना क्रांति मचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट 2 घंटे का जो समय है दोस्तों, उस 2 घंटे को वी हैव टू यूटिलाइज ओवर फुलेस्ट कैपेसिटी, ओवर फुलेस्ट concentration, over fullest energy, that we are now, this is the time of meeting with the Krishna, now this is the time of dating with Krishna, so that time should be utilized to the maximum of our capacity. So by following these few points, I'm guarantee, I'm 100% sure that we can overcome our mechanical way of chanting. तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे मैसेज करिए, मेरा नंबर इस वीडियो के लास्ट में जरूर दिया होगा. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.